नमस्कार दोस्तों, इंडियन सोशल न्यूज पर आपका स्वागत है। पेंशन से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल इंडियन सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को गुमराह करना नहीं है। चलिए बिना आपका वक्त गवाए आज की ताज़ा खबर आपको बताते हैं। 2023 का सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन है। हमारा चैनल पेंशन से जुड़ी हर प्रकार की न्यूज आप टीके सबसे पहले पहुंचाता है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर नीति आयोग ने कही ये अहम बातें, राजनीतिक दलों को भी नसीहत। झारखंड ने ओपीएस शुरू करने का फैसला किया और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी इस योजना के पुनः क्रियान्वयन को हाल में मंजूरी दी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पुनः शुरू करने पर रविवार को चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे समय में भविष्य के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा जब भारत को राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बेरी ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और राजकोषीय मजबूती के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए गुंजाइश बनाने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन योजना के फिर शुरू होने को लेकर मुझे थोड़ी चिंता है। मेरे ख्याल से यह चिंता का विषय है क्योंकि इसका भार मौजूदा करदाताओं पर नहीं बल्कि भावी करदाताओं और नागरिकों पर पड़ेगा। ओपीएस के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। इस योजना को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था। सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं जबकि राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान देती है। बेरी ने कहा, राजनीतिक दलों को अनुशासन का पालन करना चाहिए क्योंकि हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साझा लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं ताकि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सके। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अल्पकालिक लक्ष्यों को संतुलित करना आवश्यक है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने ओपीएस के क्रियान्वयन का निर्णय पहले ही ले लिया है जबकि भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह इस योजना को बहाल करेगी। कई राज्यों में फिर से बहाल किया गया। झारखंड ने ओपीएस शुरू करने का फैसला किया और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी इस योजना के पुनः क्रियान्वयन को हाल में मंजूरी दी। हालांकि उन्होंने बताया कि राज्यों के कर्ज को रिजर्व बैंक ने प्रभावी तरीके से सीमित कर दिया है, इसलिए राज्यों की वजह से आर्थिक स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। बेरी ने कहा, अगले 2 वर्ष में वित्तीय मजबूती के जरिए हमें निजी क्षेत्र के लिए जगह बनाना शुरू करना होगा। अतिरिक्त पेंशन भी रहेगी जारी। किसी भी मरीज का सबसे बड़ा दर्द उसकी बीमारी होती है। इस दौरान वह सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि पैसे से भी लाचार हो जाता है। ऐसे वक्त में उसे शारीरिक और आर्थिक सहारे की जरूरत होती है, खासकर ऐसे गंभीर रोग से जूझ रहे मरीजों को जिनमें जिंदगी कब तक रहेगी का कोई भरोसा नहीं होता। अब ऐसे मरीजों के लिए सरकार मासिक पेंशन योजना लेकर आ रही है। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि वह रोगियों को 2500 रुपये पेंशन देगी। फिलहाल हरियाणा सरकार की यह योजना कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए है। सरकार ने राज्य में स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर से पीड़ित मरीजों को 2500 रुपये मासिक पेंशन देने के लिए अलग से 68.42 करोड़ रुपए का वार्षिक बजटीय प्रावधान किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कैंसर रोगियों को मासिक पेंशन देने की पहले की गई घोषणा के बाद लिया गया। यहाँ शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया, इससे पहले कैंसर रोगियों को मासिक पेंशन देने के मामले में त्रिपुरा देश का एकमात्र राज्य था जो स्टेज 3 के कैंसर रोगियों को 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देता रहा है। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि कैंसर रोगियों को 2500 रुपये की अतिरिक्त मासिक पेंशन मिलती रहेगी, भले ही वे अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हों। खट्टर ने मई में कैंसर रोगियों के परिवारों से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने बताया था कि यह सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है। सरकार की इस योजना से काफी संख्या में कैंसर मरीजों का भला हो सकेगा। पेंशन की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल इंडियन सोशल न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।